आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल में स्वागत है। क्या आप भी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं और क्लास 6 के मैथमेटिक्स से भाग रहे हैं? तो आप भागने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जो वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ उसे देखने के बाद आप अंतिम में कहिएगा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 संख्याओं की जानकारी लेके आया हूँ। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं और आपने पहले संख्याओं की जानकारी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक से समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूरी तरह से संख्याओं की जानकारी समझ पाएंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर संख्याएं हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में संख्याओं का प्रयोग अधिक है, यानी एवरीडे, प्रतिदिन हम लोग संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। बाजार में सामान खरीदने, वस्तु को गिनने, लिखने, पढ़ने और etc यानी कि एटसेट्रा। बाजार में सामान खरीदने, हम लोग जब बाजार में सामान खरीदते हैं तो संख्याओं का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को गिनते हैं उस समय संख्याओं का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं, पढ़ते हैं, संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग के सामने एक etc आया यानी कि एटसेट्रा। आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इत्यादि, यानी कि जब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल जब दे चुके हैं, अब आगे हम लोगों को एग्जाम्पल नहीं देना है तो हम लोग एटसेट्रा का यूज करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, यानी कि अब हम लोग को आगे एग्जाम्पल नहीं देना है, इतना ही में हम लोग को एंड कर देना है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आ गए। अब हम लोग संख्या यानी नंबर्स के बारे में जानते हैं कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं। तो संख्याएं वह है जिसका उपयोग हम गिनने, मापने एवं नामकरण करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल 50, 200 ग्राम, 5 लीटर, 8 किलोमीटर क्या है? हम लोग गिनने के लिए कर रहे हैं, मापने के लिए कर रहे हैं और नामकरण करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि 8 किलोमीटर। तो 8 अगर लगा देंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि आखिर 8 है क्या, लेकिन वहां जैसे किलोमीटर लगा दिया समझ में आ गया कि ये क्या है, दूरी है। 8 किलोमीटर क्या दूरी है। फिर 5 अगर हम सिर्फ 5 बोले 5 तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर उसका बाद हम एल लगा देते हैं, लीटर लगा देते हैं, तो समझ में आएगा कि 5 लीटर के बारे में बोल रहा है। तो नामकरण करने के लिए भी संख्याएं का उपयोग किया जाता है। अब संख्याएं होते कितने हैं, संख्याएं किससे बनते हैं? अंक यानी डिजिट, ऐसा चिन्ह जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं, ऐसा चिन्ह जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं उसे अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक क्या होता है? डिजिट होते हैं और इन्हीं डिजिटों से संख्याएं बनते हैं। यानी कि आप कोई भी संख्याएं लिख लीजिए, 7999 आप लिख लिए तो देखिए सारा क्या है, इतने ही डिजिट से सारा लिखाया है। तो हम लोग दुनिया में जितने भी नंबर्स लिखते हैं सारा क्या हम लोग डिजिट का उपयोग करते हैं। देखिए 9 है, 0 है, 8 है, सारा जितना भी हम लोग नंबर्स का यूज कर रहे हैं सारा क्या है, डिजिट में ही हम लोग लिखते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अब इसके आगे हम लोग अभी तक हम लोगों ने संख्याएं के बारे में पढ़ लिया है। संख्याएं कितने होते हैं, संख्याएं क्या है, हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संख्याएं के हम लोग बड़े और छोटे को पहचानेंगे कैसे, कि ये संख्या बड़ा है, ये संख्या छोटी है, हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो ऐसी संख्याएं जिसमें अधिक अंक होंगे वह संख्या बड़ी होगी, जिसमें अधिक अंक होंगे वह संख्या क्या है, बड़ी होगी। और तथा जिसमें कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। जैसे यहाँ देखिए 8639। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितना है, 4 संख्या है। और इसमें देखिए 503 कितना है, इसमें संख्या 3 है। तो संख्या किसमें अधिक है, इस नंबर में अधिक है, तो यह संख्या बड़ी हो जाएगी। यह बड़ी संख्या है क्योंकि इसमें अधिक अंक है, यह छोटी संख्या है क्योंकि इसमें कम अंक है। अब मैंने आप लोगों को तो बता दिया कि यदि
अंक ज्यादा है तो वो संख्या बड़ी होगी, यदि अंक कम है तो वह छोटी संख्या होगी। लेकिन अगर अंक दोनों का समान हो, यानी ऐसी संख्या जिसमें अंक दोनों का बराबर हो, अगर इसमें भी 4 अंक हो इसमें भी 4 अंक हो, तब हम लोग कैसे पहचानेंगे? यदि संख्या का अंक समान हो तो सभी संख्याएं के बाईं लेफ्ट और से एक एक अंक की तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5732 5742 दोनों का अंक क्या है? समान है। इसमें भी क्या है? 4 अंक है, इसमें भी क्या है? 4 अंक है। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि सर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बताते हैं। यानी कि लेफ्ट से हम लोग एक एक संख्या का तुलना करेंगे। जैसे ये देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 5, अभी तक तो बराबर है। यहाँ देखिए 7, ये क्या है? 7, अभी तक क्या है? बराबर है। ये देखिए 3, यहाँ क्या है? 4, अब देखिए 3 4 बड़ा कौन होता है? 3 या 4 में 4 बड़ा होता है, मतलब ये संख्या क्या है? बड़ी संख्या है। ये क्या है? छोटी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 बराबर है 1 अभी तक बराबर है 2 3, देखिए यहाँ पे 3 आ चुका है, मतलब 3 क्या होता है? बड़ा होता है, इसी कारण से ये नंबर क्या है? बड़ा है। अब यहाँ देखिए 9 8, हम लोग को आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, मतलब ये संख्या क्या है? बड़ी है। मतलब हम लोग डायरेक्ट देख के जान सकते हैं, यानी एक ही डिजिट का हम लोग तुलना किए, बाकी बात करने की जरूरत नहीं है। 9 यहाँ बड़ा हो चुका है, मतलब ये संख्या बड़ी है। अभी तक मैंने पहले चैप्टर को जहां तक एक्सप्लेन किया है, जहां तक आप लोगों को समझाया है, उसके बाद प्रश्नावली 1.1 हम लोग से आराम से बन जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताएं। मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि समूह में हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे हम लोग पहचानते हैं, यानी कि लेफ्ट से एक एक डिजिट करके हम लोग तुलना करेंगे और जो संख्या का डिजिट सबसे बड़ा रहेगा वो बड़ी संख्या होगी। आप लोगों को मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिखाता हूं, बाकी बात 3 जो बचा हुआ वो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5385 5985 5386 5396, ठीक है, ऐसे देख के हम लोग नहीं पहचान पा रहे। अब हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट से एक एक डिजिट का तुलना करेंगे। जैसे देखिए 5 5 5 5, सभी में 5 5 है, यानी अभी तक क्या है? सब संख्या अभी तक बराबर है। उसके बाद आते हैं 3 9 3 3, अब देखिए 3 3 3 और यहाँ पे 9 है, यानी कि 9 क्या है? 3 से बड़ा है। अब हम लोग को आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये संख्या खत्म हो चुका है, ये संख्या खत्म हो चुका है, ये संख्या खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, यानी कि 3 से 9 बड़ा है। अब हम लोग को आगे देखने की जरूरत नहीं है, यही संख्या क्या है? बड़ी संख्या है। ठीक है, अब 3 को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं दूसरे में, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताएं। अब क्या है कि हम लोग बड़ी संख्या बना रहे थे, अब हम लोग क्या कि सबसे छोटी संख्या पहचानना है। तो देखिए यहाँ उसी तरह लेफ्ट से एक एक डिजिट करके तुलना करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 7 7 7 7, अभी तक क्या है? बराबर है। अब देखिए 1 0 1 0, अब देखिए छोटी संख्या पहचानना, यानी 1 तो बड़ी है, ये खत्म ये खत्म। अब हम लोग कंपैरिजन किससे करेंगे? दो नंबर का और डी नंबर का, बी और डी से कंपैरिजन करेंगे। यानी देखिए 7 0 7 0, अब तक बराबर है 4 2, यानी देखिए इसमें क्या है? 2 आ गया, यानी 2 4 से क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है और ये सब क्या है? इससे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा बी सी और डी, दूसरा तीसरा चौथा अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। आई होप आप लोगों को जहां तक मैंने एक्सप्लेन किया है वहां तक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको पैसे की कमी है और वो ट्यूशन नहीं पढ़ सक रहे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ सक रहे हैं। तो आप लोग शेयर कीजिए ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो इसे देख के कुछ सीख सके। और मेरे YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं ऐसे ऐसे
चैप्टर्स वीडियोस डालने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग उसे देख के सीख सके। जी धन्यवाद।